ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल इकोसिस्टम, विच इज पार्ट ऑफ योर P2 syllabus, the landscape, people and economy of Pakistan. It's section A, the physical environment. 1.1c, distribution and characteristics of large scale ecosystem and biomes. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इकोसिस्टम या बायोम होता क्या है। इकोसिस्टम एक बायोम का पार्ट होता है। बायोम्स आर द लार्जर कम्युनिटीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसी बायोम का जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है किसी एक कंट्री में, उसको हम इको रीजन बोलते हैं। मे बी सेवरल इकोसिस्टम्स दे पुट टुगेदर टू मेक अ बायोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आपको ये वाला बायोम दिखाऊं तो, जो मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर आप देखें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिमालय, और हिमालय जहां जहां पर आपकी हिमालयन रेंज जा रही है वहां पर कि सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे होंगे, और उसके अलावा फ्लोरा एंड फौना भी ऑलमोस्ट सेम होगा। अब इस पूरे बायोम का वो पार्ट जो पाकिस्तान में है, जो लोअर हिमालयाज में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इकोरीजन। हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इकोरीजन जो है, कि ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में है, और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान जिसमें आपका लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय आ जाएंगी, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपका नॉर्दर्न पंजाब और आज़ाद कश्मीर के एरियाज आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्पेशली अगर आप देखें तो वेस्टर्न हिमालयन रेंज इसमें, तो ये फॉरेस्ट जो है, इसके अंदर अगर आप इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें इस इको रीजन के, तो दे आर डोमिनेटेड बाय पाइन ट्रीज। अब आपने बताना क्या है, आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इको रीजन कहाँ लोकेट करते हैं। एग्जामिनर अगर आपको सिमिलर कोई मैप दे देता है और उस मैप के अंदर यहां पर इको रीजन देता है और आपको क्वेश्चन करता है आइडेंटिफाई द इको रीजन शोन इन फिगर 1, वो डिफरेंट नेम्स और दे दे आपको, साथ आपको इंडस डेल्टा इको रीजन दे दे, आपको इंडस वैली डेजर्ट बायोम दे दे, आपको थर डेजर्ट इको रीजन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक इको रीजन कौन सा है। फिर इसके क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, दे आर द सेम एज यू हैव डन फॉर टेम्परेट क्लाइमेट जोन। ठीक है, और उसके अलावा जो और दो चीजें आपको इसके लिए प्रिपेयर करनी है, वो इसका फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, कि यहां पर वेजिटेशन कैसी होती है और यहां पर एनिमल्स किस टाइप के पाए जाते हैं। तो इफ यू लुक इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयन सब ट्रॉपिकल इको रीजन, तो आपको टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, माइल्ड विंटर्स हैं विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्रीज, और हॉट समर्स विद टेम्परेचर अप टू समटाइम्स इन लोअर पार्ट्स जो हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस भी होते हैं। हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है यहां पर। ठीक है, और उसके अलावा फ्लोरा, चीर पाइन टाइप ऑफ ट्रीज, ब्लू पाइन, देवदार, फौना एनिमल्स, मैमल्स भी हैं यहां पर, बर्ड्स भी हैं और इंसेक्ट्स भी हैं। दैट इज ऑल अबाउट हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इको रीजन। समटाइम्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में के साथ साथ आपको एग्जामिनर थ्रेट्स पे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ओवर ग्रेजिंग, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आपको लोकेशन पे या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है।
फर्दर मोर, अगर हम नेक्स्ट इको रीजन पे आए तो हमारा इंडस वैली डेजर्ट इको रीजन है। इसको हम इंडस वैली डेजर्ट बायोम भी बोलते हैं बिकॉज दिस इको रीजन इज एंटायरली लोकेटेड इन पाकिस्तान। इस जैसा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। तो ये पूरे का पूरा जो है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही लोकेट करता है, तो एंटायरली पाकिस्तान में होने की वजह से इसको हम इंडस वैली डेजर्ट इको रीजन या इंडस वैली डेजर्ट बायोम भी बोलते हैं। श्रबलैंड बायोम के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और दिस इको रीजन इट लाइज एंटायरली इन इंडस वैली इन पाकिस्तान, ठीक है। इट इज इनहॉस्पिटेबल क्योंकि एनुअल रेनफॉल कम है, ड्राई कंडीशंस हैं। टेम्परेचर जो हैं, समर टेम्परेचर्स दे आर वेरी हाई, समटाइम्स दे आर ओवर 45 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो श्रब्स आर द मोस्ट कॉमन वेजिटेशन ओवर हेयर, ठीक है। और मेमल स्पीशीज भी हैं यहाँ पर, और बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो आप ये आगे इनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडस वैली डेजर्ट बायोम जो है आपका, वो डेजर्ट टाइप कंडीशंस हैं यहाँ की, कंप्लीटली पाकिस्तान में ही लाया करता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायोम, ठीक है। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस इसी को रीजन में भी है, ठीक है। हंटिंग ऑफ मैमल स्पीशीज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस इको रीजन को, जो कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को फिर खराब करता है। नेक्स्ट वी हैव इंडस रिवर डेल्टा अरेबियन सी मैंग्रोव इको रीजन विच इज लोकेटेड ऑन कोस्टल एरिया। आपको इसके नाम से ही पता चल जाता होगा कि किस टाइप का ये फॉरेस्ट इको रीजन है, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड अंडर मैंग्रोव बायोम, यानी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में इस तरह के इको रीजन्स जहां भी हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं लार्जर स्केल पे, तो इस बायोम का नाम क्या है? मैंग्रोव बायोम। और इस जैसे करेक्टरिस्टिक्स हमें पाकिस्तान में किस इको रीजन में मिलते हैं? इंडस रिवर डेल्टा अरेबियन सी मैंग्रोव इको रीजन, ठीक है। रेनफॉल जो है 100 से 50 मिलीमीटर्स की रेंज में होती है जुलाई टू सितंबर, ड्यू टू मॉनसून रेनफॉल। और टेम्परेचर समटाइम्स जो है वो काफी हायर होते हैं यहाँ के। इफ यू सी दिस मैप, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है आपका विच इज बीइंग शोन ओवर हेयर, यहां पर आपका इंडस रिवर डेल्टा मैंग्रोव इको रीजन है, ये वाला पार्ट। ये ऊपर आपका हब डेल्टा है, हम सिर्फ यहां पर इंडस रिवर डेल्टा मैंग्रोव इको रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा एक बहुत बड़ा एक व्यू दिखाया हुआ है आपको। और यहां पर ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इन कोस्टल एरिया, जहां पर आपका इंडस रिवर फ्लो कर रहा है, एंटर हो रहा है इनटू द अरेबियन सी। ऑल राइट, इसके साथ साथ अगर हम देखें इसका फ्लोरा एंड फौना, तो आपको पता है कि मैंग्रोव ट्रीज जो हैं वो यहाँ का एक बहुत कॉमन एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और मैंग्रोव्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज एरियाज, क्योंकि मैंग्रोव्स आपको प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स यहाँ के लिए। और दूसरा जो थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंक्रोचमेंट और पोल्यूशन जो है वो इस इको रीजन को एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसकी सस्टेनेबिलिटी को इफेक्ट करता है। देन वी हैव थर डेजर्ट इको रीजन। थर डेजर्ट अगेन इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर श्रबलैंड बायोम, ठीक है। इट लाइज इन द थर डेजर्ट जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। इफ यू लुक इनटू इट्स लोकेशन, तो ये आपका पूरे का पूरा थर डेजर्ट आ जाता है, ठीक है। और ये एंटायरली इसको हम बायोम बोलेंगे। और इसका वो पार्ट जो पाकिस्तान में है इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर थर डेजर्ट इको रीजन। तो इको रीजन्स जो हैं जब आप इनको देखेंगे तो मोस्टली एक्सेप्ट देयर एनिमल टाइप्स, ठीक है, एक्सेप्ट द फौना, बाकी सारी चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट वही आएंगी जो कि आप अपनी क्लाइमेटिक जोन्स में पढ़ते हैं। तो मोस्टली अगर पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन इसमें, तो वेजिटेशन
के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर होती है, और उसके साथ आपको इसके एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके फौना के बारे में, जो कि आपकी उसमें लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटीज को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स हैं, उसके अलावा बर्ड्स हैं। यू कैन सी ऑल ऑन माय स्क्रीन। इनको आप इनमें से कोई से पूरे पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई से टू आप एनिमल्स को याद कर लें, और कोई से टू टाइप्स ऑफ ट्रीज आप फॉर वन इको रीजन फॉर द करेक्टरिस्टिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका इको रीजन का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आपने करना क्या है? Basically, when you describe Pakistan according to the ecoregions, so there are so many ecoregions, but most important are Himalayan subtropical pine forest ecoregion, Indus River Delta mangrove ecoregion, Indus Valley desert biome, and then third desert ecoregion. क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके वही हैं जो आपने अपनी क्लाइमेटिक जोन्स के पढ़े हैं, जो आपने अपने कोस्टल एरिया के क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो आपके मैंग्रोव इकोरीजन के अंदर आएंगे। जो आपने डेजर्ट के पढ़े हैं वो आपके थर डेजर्ट और इंडस वैली इकोरीजन के आएंगे, और जो आपने टेम्परेट क्लाइमेट जोन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो आपके हिमालयन सब ट्रॉपिकल में आएंगे। द डिफरेंस इज ओनली द टाइप ऑफ वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना और थ्रेड्स। ठीक है। लोकेशन, its characteristics, climatic characteristics, flora and fauna और threats। इनके अलावा इको रीजन के टॉपिक में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने प्रिपेयर करनी।